Today we are going to study physics, and the topic which we will cover is spherical mirrors and terms related to mirror. जैसे कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं मिरर से रिलेटेड, जैसे अभी देखते हैं हम आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल पॉइंट क्या होता है, ये सब कवर करेंगे। फिर सेकंड जो कवर करेंगे दैट इज रूल्स टू ड्रॉ इमेज बाय मिरर, मतलब मिरर से हम इमेज कैसे बनाते हैं उसके रूल्स। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम, और ये क्लास 10, ठीक है, एंड फॉर क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 ऑप्टिक्स। ओके, ऑप्टिक्स। ओके, नाउ इट इज आई विल कवर ओनली बेसिक्स। नाउ सी दिस स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर आपको पता है कि मिरर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लेन, ठीक है, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होते हैं दो तरह के, ठीक है। नंबर 1 इज कॉनकेव और नंबर दूसरा है कॉन्वेक्स। ओके, नाउ अभी मिरर जो होता है उसकी एक जो सरफेस होती है, एक सरफेस हमेशा कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है, एंड अदर सरफेस कैसी होती है, हमेशा शाइनी होती है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ कॉनकेव में आप देखिए तो ये एक बाउल टाइप में बनेगा, एक कटोरे के जैसे शेप में बनेगा, और अगर बाउल वाला शेप, अंदर वाला हिस्सा इसका शाइनी है तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज कनकेव मिरर। एंड इसका जो अपोजिट साइड वाला हिस्सा रहेगा दैट विल बी सिल्वर सरफेस एंड ब्लैक पेंटेड। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर हमें पहचानना आना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू फाइंड आउट, मीन हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू मिरर्स। ओके, तो लाइट रे ऐसे करके आएगी और शाइनी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, सो दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, और यहाँ पर दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग साइड। लाइट रे विल कम लाइक दिस एंड इट विल स्ट्राइक ओवर द सरफेस। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। अभी मिरर को हम देख करके ही बता सकते हैं कि ये किसी एक बहुत बड़े मतलब सर्किल से काटा गया है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला यहाँ पर हमने एक मिरर बना लिया, ठीक है। कोई भी मिरर, कॉनकेव मिरर में बना लेता हूँ। देखो ये पॉलिश सरफेस है, दिस इज शाइनी सरफेस। नाउ सी दिस इज व्हाट, ये किस मतलब कि गोले से या फिर किस सेंटर से, किस स्फेयर से काटा गया है, ठीक है, किस स्फेयर से काटा गया है। उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसे हम डिनोट करेंगे C से, एंड दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है, जिस मतलब मिरर स्फेयर का मिरर पार्ट है उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ सी पोल। पोल क्या होता है, जो मिड पार्ट होता है मिरर का। ये मिरर है, मिरर का जो मिड पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, पोल। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोल मिरर पर होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो जिस स्फेयर से इसे काट कर निकाला होता है उसका सेंटर होता है। नाउ सी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो मेन एक्सिस हो मिरर की वो ये है, जो कि C और P यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, ये है मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मिड पॉइंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लेकर के बीच का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। तो पॉइंट बिटवीन C एंड D मीन्स मिड पॉइंट बिटवीन C एंड D। C एंड D आप यहाँ देख ही सकते हैं, C एंड P, पोल। ओके, नाउ सी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सिंपल है भाई, कोई कर्वेचर है तो उसका रेडियस है ये, ठीक है, तो इसी को कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ सी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज ऑलवेज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अभी हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, रिजल्ट हमें कंक्लूड करके आया कि भाई जैसे यहाँ पर C है, यहाँ पर P है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट F है, तो मान लो ये 10 है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस। तो C और F की लंबाई कितनी होगी, लेंथ 5, और इसकी लेंथ कितनी होगी 5। मतलब जो F है वो मिड पॉइंट है, तो जो फोकल लेंथ होती है दैट विल ऑलवेज बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स F इक्वल्स टू R/2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ we see each and every distance in the mirror is measured from pole. This is one of the important point कि each and every distance of the mirror is measured from the pole. सब कुछ हम पोल से ही नापेंगे। जैसे हमें फोकल लेंथ नापनी है तो पोल से F तक, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर नापना है तो पोल से C तक। नाउ सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी हम टर्म्स को समझ सकते हैं इसी तरह से बना करके। सो इट इज योर टास्क टू मेक दिस डायग्राम फॉर द
for the convex mirror and understand and explain these definitions. Okay, now see, हाँ, फोकल पॉइंट एंड फोकस. अभी फिजिक्स के लैंग्वेज में ये तो हमने सिंपल पढ़ लिया कि भाई फोकल पॉइंट ये होता है, फोकस ये होता है, फोकल लेंथ ये होती है. अभी हम फोकस को डिफाइन करेंगे फिजिक्स के टर्म में. फिजिक्स के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑन एक्सिस कॉल्ड फोकल पॉइंट या फिर फोकस. ठीक है, तो हम देखते हैं इसको. जैसे कि ये मिरर है. ओके, सी दिस इज मिरर. सपोज करते हैं कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो आती है और वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो स्ट्राइक करती है, इट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, और वो रिफ्लेक्ट होती है. जब रिफ्लेक्ट हो करके जिस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, फोकल पॉइंट या फिर फोकस. समझ में आई बात. सिमिलरली ये लाइट भी ऐसे जाती है पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर के इसी पॉइंट पर कट करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. ओके, नाउ कम. अभी हमने देखा कॉनकेव मिरर में. नाउ लेट्स सी सेम थिंग इन कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर मैंने बना रखा है यहाँ पर. दिस इज पॉलिश सरफेस, दिस इज शाइनी सरफेस. अभी साइन इस कॉन्वेक्स मिरर का क्या है कि जब कोई लाइट स्ट्राइक करती है एंड दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के उसी मतलब कि उसी डायरेक्शन में, मतलब अभी इसमें क्या था, ये अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, बट इसमें ये केस नहीं है, ये डिविएट होती है बाहर की तरफ. बट इफ वी एक्सटेंड बैक दिस रिफ्लेक्टेड लाइट या रे सच दैट इट कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस at a point, then that particular point will be called focal point या फिर focus. So in convex mirror, if a ray of light parallel to the principal axis strike the mirror and if the reflected ray is extended backward, see in the figure, focus, ठीक है, such that it cut the principal axis at a point, then that point is called focal point. Okay, now turning to the going to the next topic, that is principle of reversibility. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इफ अ रे रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ देन इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मतलब एक रे है वो अपना ही पाथ को रिट्रेस करे. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मिरर, ओके, और अभी इस पर हम एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करवाते हैं. ये रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है और ये स्ट्राइक करके फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है. नाउ इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स this mirror in such a way that ये इस पाथ से स्ट्राइक करे, then again after reflection it will follow this path, और ये अपना पाथ को रिट्रेस करेगा, मतलब पैरेलल होकर के निकल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका अभी आगे काम आने वाला है. नाउ लेट्स जंप टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर से कैसे हम इमेज बनाएंगे, तो देखते हैं. इनके 3 रूल्स होते हैं बेसिकली, वन बाय वन वी विल डिस्कस. नंबर 1 रूल सेज दैट अ रे ऑफ लाइट, नाउ सी टू द डायग्राम, a ray of light parallel to the axis, principal axis, strikes at mirror, then after reflection it passes through the it passes through the focal point, not principal axis, it passes through the focal point. Okay, अभी कोई भी लाइट है अगर पैरेलल होगी और स्ट्राइक करेगी मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट, फोकल से ही पास होगी, फोकस से ही पास होगी. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल. अब आगे आते हैं सेकंड रूल. सेकंड रूल इज सेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मतलब अगर कोई लाइट रे है इस तरह से कि वो मिरर को स्ट्राइक करती है, ठीक है, ऐसे फोकल पॉइंट फोकस से पास होते हुए, then after reflection it will become parallel to the principal axis. Now let's see the rule number 3rd. Rule number 3rd is very important. Rule number 3rd का statement है, if a ray pass through center of curvature and strike the mirror then it will retrace its path. मतलब center of curvature आपने पहले पढ़ा, center of curvature से अगर कोई लाइट डायरेक्टली जाकर के स्ट्राइक करती है, ठीक है, मिरर पे, तो क्या होगा, वो अपना पाथ फिर से उसी पाथ पर अपोजिट रिफ्लेक्ट होकर 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगा. तो 3 रूल है. अभी हम फटाफट से देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए. सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी यही रूल है कि अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी सच वे, वो इस मैनर में रिफ्लेक्ट बैक होगी कि अगर हम उसे पीछे खींचे तो वो कहाँ पे जाकर के कट करेगी, एफ पर, यानी फोकस पॉइंट पर, यानी फोकल पर. ठीक. Now second rule is similarly
कि वही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर इस तरह से स्ट्राइक करे कोई लाइट कि उसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो वो फोकस पे जाकर के कट करेगी, तो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सी थर्ड वन में क्या कह रहा है भाई कि अगर कोई भी लाइट इस तरह से स्ट्राइक करती है इस मिरर पे कि उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टेड है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वो 180 डिग्री पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ओके, इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न फॉर्मिंग इमेज बाय मिरर्स। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे हाउ टू फॉर्म इमेज बाय द मिरर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Here it is, I am SK Misra here, and now my email ID is skmisra5120@gmail.com. If you want to prepare for competition from today itself, then you can read general, current and most asked topic at my website. Specially recommended for defense aspirants. Articles are uploaded daily there. My website is hitforsureblogspot.com. Now see it, stop your screen and you can see. Okay, you can join Facebook group that is Hit for Sure. Okay, thanks for watching. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। ओके, सो जय हिंद, जय भारत।